अब 16वां अवतार परमात्मा का। 16वां अवतार परमात्मा का परशुराम के रूप में अवतरित हुए। परमात्मा ने यह लीला इसलिए अवतरित हुए परमात्मा क्योंकि उस समय अधर्मी बहुत से राजा बढ़ चुके थे। राजाओं में धर्म होना जरूरी है, पर यहाँ पे ये युग ऐसा था कि यहाँ पे राजाओं में अधर्म ज़्यादा बढ़ने लगा। राजा ही अत्याचार करने लगे, शोषक जो थे वही शोषण करने लगे। जो सबका पालन पोषण करना चाहिए उसी का वह शोषण करने लगे थे। ऐसे बहुत क्षत्रिय राजा बढ़ चुके थे और वह क्षत्रिय राजा को धर्म का ज्ञान देने के लिए परमात्मा ने परशुराम के रूप में अवतरित हुए। और परमात्मा ने यह सब क्षत्रियों को एक बार नहीं 21 बार नक्षत्री करके परमात्मा ने क्षत्रियों को अपना धर्म समझाकर परमात्मा ने यह लीला अपनी समापन की। परंतु यहाँ कहते हैं परशुराम परमात्मा का जो अवतार है वह अवतार अजर अमर है, क्योंकि यहाँ पे सप्तर्षि जो 7 अमर आत्मा है उसमें परशुराम भी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेता चिरजीविन। परशुराम चिरंजीवी है। परमात्मा ने यह अवतार ऐसा लिया है कि वह चिरंजीवी अवतार है, आज भी है और आगे भी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब जब अधर्म होगा तब परशुराम वहाँ पे प्रकट होंगे। जब कोई राजा या फिर कोई शासक अधर्म करेगा तब परशुराम जी भगवान वहाँ पे प्रकट होकर उस अधर्मी राजा को सबक सिखाएंगे और वह प्रजा की रक्षा करेंगे। इसलिए परमात्मा ने यह अवतार अमरत्व प्राप्त किया है। तो ऐसा भगवान का परशुराम अवतार था। अब परमात्मा का 17वां अवतार। 17वां अवतार परमात्मा का पाराशर ऋषि और सत्यवती के द्वारा भगवान वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए, जो परमात्मा का अंश अवतार है। परमात्मा ने वेद व्यास रूपी अवतार धारण किया क्योंकि परमात्मा ने ये अवतार में क्या लीला की। पहले तो एक ही वेद था, एक वेद में से 4 वेद बनाए और 4 वेद का विभाजन करके 4 वेद 4 शिष्यों को अर्पण किया और 4 शिष्यों के द्वारा वेद परंपरा आगे बढ़ाई। भगवान वेद व्यास ने यह लीला ब्राह्मणों के हित के लिए किया, वेद सभी ब्राह्मणों को दिया। अब सोचा कि परमात्मा ने वेद व्यास जी ने कि ब्राह्मण ही सिर्फ वेद पढ़ेंगे और अन्य वर्णों क्या पढ़ेंगे, तो इसलिए वेद का जो सार था, जो वेद का अर्थ घटन था, उसके लिए भगवान वेद व्यास ने 18 पुराण की महारचना की और बाद में अंतिम महाकाव्य ऐसा श्री महाभारत की रचना की। महाभारत के बाद में परमात्मा वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ऐसे अन्य अन्य पुराणों की रचना भगवान ने वेद व्यास के रूप में परमात्मा ने की और सभी जन और स्त्रियों को धर्मयुक्त जीवन जीने के लिए और परमात्मा को प्राप्त होने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह सब बोध देने के लिए परमात्मा ने यह अवतार धारण किया था। 18वां अवतार परमात्मा का मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार परमात्मा श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे। रामचंद्र की कथा तो हम सब जानते हैं, बहुत बड़ी कथा है, पर एक श्लोक में यदि उसकी लीला का वर्णन किया जाए तो आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीवशम भाषणम वाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद श्री रामायणम। परमात्मा ने रामचरित्र का पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में परमात्मा ने अवतरित हुए और परमात्मा ने अनेक असुरों का वध किया और परमात्मा ने अनेक भक्तों को उद्धार किया। अनेक भक्तों की दर्शन की कामना पूर्ण करते हुए परमात्मा ने एक धर्मयुक्त जीवन सभी जन प्राप्त करे ऐसा एक उदार चरित्र दिखाकर परमात्मा रामचंद्र के रूप में, लक्ष्मण जी महाराज के रूप में, भरत जी और शत्रुघ्न के रूप में परमात्मा अंशावतार रूप में प्रकट हुए थे और राम राज्य की स्थापना की। 19वां अवतार परमात्मा का बलराम के रूप में प्रकट हुए थे। बलराम के रूप में परमात्मा प्रकट हुए जो कृष्ण के बड़े भाई थे, जिसे शेष नारायण के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यह परमात्मा का एक अवतार है क्योंकि रामम राम कृष्णम मानी राम राम 3 प्रकार के राम हुए, एक परशुराम, एक बलराम और एक श्री राम। जो बलराम है वह परमात्मा का एक अवतार है। यह अवतार में परमात्मा ने क्या लीला किया, तो परमात्मा ने बलराम ने जो उसके हाथ में जो हल था वो हल से
कृषि पद्धति निर्माण की। परमात्मा के बलराम के रूप में अवतरित हुए उस बलराम रूप के अवतरित में परमात्मा ने कृषि संपदा का विस्तार किया। कहा कि ये पृथ्वी इतनी दयालु है कि इसमें आप जितनी भी खेती करोगे उतना ही उससे अनेक गुना आपको अन्न प्राप्त होगा। यह प्रभु बलराम ने बताया। परमात्मा का यह अंशावतार का मुख्य हेतु ये था कि सभी जन जीव क्षुधा से तृप्त होवे और सभी संतुष्ट पूर्वक अन्न प्राप्त कर सके, ऐसा भगवान का उदार चरित्र। और साथ में बलराम भगवान ने अनेक असुरों का वध भी किया। अनेक असुरों का जो उत्पात था उसे शांत करने के लिए परमात्मा ने भगवान कृष्ण की बाल लीला सहज करने के लिए अवतरित हुए। ऐसे परमात्मा का बलराम अवतार हुआ।